और क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सिर्फ मेरा बेटा है और मेरे को निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं अपने आप के लिए एक घर, मैं सच्ची बता रही हूँ, हमारे साथ कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मुझे घर से बर्खास्त कर दिया जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह से ही ऐसा ऐसा हो रहा है ना कि बार बार मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं नहीं रही इस घर में, मुझे नहीं रखा, हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार ये चीज़ें आ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और 2-3 दिन से 4 दिन से मैं यही चीज़ें देख रही हूँ कि सपना को घर से बाहर निकाल दिया। इससे पहले मैंने देखा कि प्रीति को भी घर से बाहर निकाल दिया, प्रीति शर्मा जो है उनको। और इन सब चीज़ों को मैं अपने आप से जोड़ के देख रही हूँ कि मुझे भी ऐसे ही घर से बाहर निकालते हैं। कारण सबके अलग अलग है, पर घर से बाहर तो निकले हैं ना, वो भी ससुराल से। ठीक है, इसी तरीके से है ना, कभी भाई भाई बहन में भी हो जाती है, तो क्या पता भाभी हमें निकाल दे, क्या पता बहनों बहनों में नहीं बने तो बहन से ही अलग निकालना नहीं बोलूँगी, वहाँ पे मैं अलग होना बोलती हूँ, क्या पता हमें अलग होना पड़ जाए ना। तो हम लड़कियों के पास है ना एक अपना घर तो ज़रूर होना चाहिए। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आज मेरे को इतना दुख हो रहा था कि मतलब अगर हमारा खुद का घर नहीं हो और ऐसे हमें निकाल दे, बीच सड़क पे छोड़ दे, तो हम कहाँ जाएंगे। इवन बच्चे वालियों को तो और ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है कि बच्चे के साथ वो कहाँ जाएगी। रोड पे रहने से रही, आदमी है तो फिर भी वो चलो कहीं भी अपना गुजारा कर ले, कहीं भी कमा के खा ले, कहीं भी रुक जाए, लेकिन औरत कहाँ जाएगी। कैसे वो सपना अपने घर का एक सामान, गैस ग्रोसरी का सामान, वो सारी चीज़ें लेके अपने घर में ला रही है सपना। और अपने घर को वापस, मतलब एक रेंट के घर को फिर से घर, मतलब भले ही रेंट का है लेकिन घर बनाने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से कैसे प्रीति ने अपने घर के ऊपर घर बनवाया ताकि कल को कोई भी बात नहीं हो कि भाई भौजाई के बीच कुछ चीज़ें हो जाए तो भाभी कभी ये नहीं कह सके कि मैं मेरे ऊपर रहती हूँ, ये इनके नीचे रहते हैं ना। मतलब इस तरीके से तो मेरे मन में एक, जैसे पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी चीज़ें चल रही है ना कि मैं भी एक अपना घर बना ही लूँगी, आज नहीं तो कल। जब भी मेरे पास कभी भी थोड़ा बहुत पैसा होगा ना, तो मैं एक घर बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्या पता मेरे घर में सब अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रही, मेरी टचवुड मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी है, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, मेरे और भी परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या पता कल का दिमाग किसकी ओर चल जाए। और क्या पता दिमाग पहले हमारा घर कच्चा था, पहले घर इतना अच्छा नहीं था, अब घर में फर्नीचर है। मुझे उनको देख के ना अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ कि घर में फर्नीचर हो गया है, घर में बर्तन है, घर में बिस्तर, सब चीज़ें हैं घर में, जो जो एक घर की आवश्यकता होती है ना वो। और ये सब देख के छोटी बहन का, उससे बड़ी वाली का, या मेरे परिवार के और भी लोग, किसी का भी मन फिसल जाए। और क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सिर्फ मेरा बेटा है और मेरे को निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं अपने आप के लिए एक घर, मैं सच्ची बता रही हूँ, हमारे सामने ये है ना, मैं इसको ही सोच रही हूँ कि मैं कभी पैसे इकट्ठे जब मेरे हो जाएंगे ना, जब इसको मैं खरीदने जितनी मेरी औकात हो जाएगी, तो मैं अपने घर के सामने ही एक अपना घर बना लूँगी। अगर हमारे सब कुछ अच्छा रहा तो मैं इसको किराए पे दे के किराया खा सकती हूँ, मतलब उससे भी पैसा बना सकती हूँ। और अगर कभी अच्छा नहीं रहा ना, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकली और वहाँ दरवाज़ा खोला और मैं सीधे अंदर चली जाऊँगी। सच में मेरा इतना दिल दुख रहा है ना कि मतलब सोचो आप कि आज मैं कहीं नहीं जाती हूँ घर से बाहर, है ना। जब से मेरी मदर ऑफ हुए तब से मैं घर के बाहर कहीं नहीं जाती हूँ। कभी बस सामान लेने गई तो भी भागी भागी, कहीं फैमिली फंक्शन में गई तो भी मैं जाऊँ कि मेरा घर मेरा घर मेरा घर, मेरे पापा अकेले, मेरा घर मेरा घर। मैं इस घर को मेरा घर मेरा घर मेरा घर के, और बाई चांस कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मुझे घर से बर्खास्त कर दिया जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह से ही ऐसा ऐसा हो रहा है ना कि बार बार मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं नहीं रही इस घर में,
मुझे नहीं रखा। हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार ये चीज़ें आ रही है। और मैं सबसे कहूँगी कि लड़कियों के पास एक अपना घर होना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो। एक घर, आप अपनी मेहनत करो, अपनी कमाई से एक घर आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। और मैंने तो अब मन बना लिया कि मैं अपना एक घर बनाऊंगी, चाहे छोटा बनाऊं, एक रूम, एक किचन, एक टॉयलेट बाथरूम, चाहे अटैच वाले क्यों ना हो, छोटी सी लॉबी, लेकिन एक घर मैं अपना ज़रूर बनाऊंगी। और ये बहुत जल्द, मैं मतलब जैसे ही मैं अपनी कुछ भी मैं सक्सेस होने की हो गई ना कहीं भी, तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगी। मैं कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहली चीज़ मुझे यही चाहिए। हालांकि भगवान की दया से मेरे पास बड़ा घर है, परिवार के लोग भी अच्छे हैं, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे ना बुरी तरह से। और रही बात सपना की, तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। 2 बच्चियों के साथ बाहर निकलना कोई छोटी बात नहीं है। आपका बच्चा होता है ना, तो आप हमेशा ये सोचते हो कि कल को बच्चा जैसे कि मैं सोचती हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ ना, कि कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर भगवान बहू आ जाएगी, सब अच्छा होगा। और एक पॉजिटिविटी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ कि सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, बहू आ जाएगी। तो ये मतलब, हालांकि तब तक मैं रहूँगी या चल बसूँगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि ठीक है। लेकिन बच्चियों के बारे में एक ख्याल आता है कि बच्चियाँ बड़ी होंगी, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काबिल भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर आखिर वो पराया घर है, एक दिन दूसरों के घर जाएगी। फिर माँ तो अकेली अकेली, वो माँ कहाँ जाएंगी। पता नहीं क्यों मैं सुबह से कुछ सोच सोच के मेरी आंखों में बार बार पानी आ रहा है। और अभी मैं बाल सुखा रही थी, आज मैं हैप्पी को टिफ़िन देने गई, तब से मेरे बाल भीगे हुए थे। तो मैं ऐसे ही बस मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं कि मेरे अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो ऐसे हो रहा है एकदम, ये ऐसे रोए निकल रहे हैं मेरे, इतना वो हो रहा है ना, पता नहीं क्यों इतना सोचने लगी हूँ, इतना सोचने लगी हूँ इन सबके वीडियो देख देख के। फिर भी मैं सपना, प्रीति और अपने आप से भी कहूँगी कि हमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत से रहना है। बहुत बहुत जीवन में अचीवमेंट अभी बाकी है। माना कि आप बड़े यूट्यूबर की लिस्ट में आने लगे हो दोनों ही, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक मतलब क्या कह लूँ, मैं तुम्हारे तिनके के बराबर भी नहीं हूँ, पर मैं फिर भी तुम्हें ना एक हिम्मत वाली फीलिंग देना चाहती हूँ कि आप, मैं भी हूँ, मैं आप दोनों से आई थिंक छोटी हूँ, ठीक है। पर हाँ, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, इसी पॉजिटिविटी के साथ है ना, आप लोग रहो और आगे बढ़ो। जो भी है, जो ईश्वर ने लिखा है वो तो होना ही होना है, कोई नहीं टाल सकता। जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता, ना आप टाल सकते हो ना मैं टाल सकती हूँ। पर आई होप सब अच्छा होगा हमारे साथ, ठीक है। और मैंने अपने मन की बात शेयर करी, अगर आपको भी इसमें सही गलत कुछ भी लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपना घर बनाऊं तो लाइक कर देना और तो क्या बोलो, मतलब चलो मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ यहीं पे। नेक्स्ट में पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ, और बाकी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मैं शेयर कर रही हूँ और भी करूँगी।